ये कहानी एक ऐसी जादुई दुनिया की है जहाँ पर इंसान तो क्या जानवर भी बातें करते हैं, मगर फिर रेड क्वीन नाम की विच इस राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है और वहाँ के सभी इंसानों और जानवरों को अपना गुलाम बना लेती है। मगर इनके मुताबिक एक दिन कोई ऐसी जाबाई लड़की आएगी जो रेड क्वीन के साम्राज्य को खत्म कर इन सबको बचाएगी। आज हम इसी धमाकेदार फैंटेसी एडवेंचर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम एलिस नाम की बच्ची को देखते हैं जिसे हर रोज अजीब तरह के विजन आते हैं। वो अपने विजन में अलग अलग तरह के बोलने वाले जानवरों को देखती है। एलिस ये बात अपने पिता को बताती है, मगर उसके पिता उसे हमेशा की तरह समझाकर सुला देते हैं। फिर कहानी कुछ साल बाद से शुरू होती है और अब एलिस के पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आज एलिस अपनी मॉम के साथ लॉर्ड स्कॉट नाम के आदमी की पार्टी में आती है। यहाँ एलिस को पता चलता है कि स्कॉट का बेटा हेमिस एलिस को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, मगर एलिस को हेमिस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हेमिस की मॉम एलिस से अकेले में बात करने के लिए उसे एक गार्डन में लेकर आती है और जब हेमिस की माँ एलिस को अपने बेटे के बारे में बता रही होती है तभी एलिस को वही खरगोश दिखाई देता है जिसे वो बचपन से अपने सपनों में देखती आई है। पर तभी वो खरगोश अचानक कहीं गायब हो जाता है तो एलिस उसे अपने मन का वहम समझकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन जब हेमिस एलिस को शादी के लिए पूछता है तो एलिस फिर से उस खरगोश को देखती है जो उसे अपने पास बुला रहा होता है और इस बार एलिस सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ती है। वो खरगोश एक बड़े से पेड़ के अंदर चला जाता है तो एलिस उसे देखने लगती है और वो भी फिसल कर उसी पेड़ के अंदर गिर जाती है, जहाँ वो बहुत गहराई में जाकर एक हॉल के अंदर गिरती है जो पूरी तरह से लॉक्ड होता है। यहाँ एलिस को एक की मिलती है। एलिस उस की से सभी डोर को खोलने की कोशिश करती है, मगर कोई भी डोर ओपन नहीं होता। तभी एलिस की नजर एक छोटे से डोर पर पड़ती है और वो डोर उस चाबी से खुल जाता है, मगर वो इतना छोटा होता है कि एलिस उससे गुजर नहीं पाती। तो एलिस फिर से उस टेबल की तरफ देखती है तो वहाँ एक छोटी सी बोतल रखी होती है जिस पर ड्रिंक मी लिखा होता है। एलिस बिना सोचे उस बोतल को पी लेती है और अचानक एलिस बहुत छोटी हो जाती है, मगर एलिस से यहाँ एक गलती हो जाती है। वो उस चाबी को उसी टेबल के ऊपर छोड़ देती है और अब छोटी होने के कारण वो उस तक पहुँच नहीं पाती। तभी एलिस को वहाँ पर एक केक मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मुझे खाओ। एलिस उस केक को भी खा लेती है और इस बार वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। एलिस सबसे पहले उस चाबी को उठाती है और फिर उस बोतल में से एक सिप लेती है। सिप लेते ही एलिस छोटी हो जाती है, जिसके बाद एलिस उस डोर से होते हुए एक अलग ही दुनिया में आ जाती है जहाँ वो उस खरगोश और दो अजीब दिखने वाले ट्विंस भाइयों और बोलने वाले जानवरों से मिलती है। ये सब वही होते हैं जिन्हें एलिस पहले भी अपने सपनों में देख चुकी है। यहाँ एक चूहा उस खरगोश से कहता है कि तुम गलत एलिस को उठा लाए, तो वो खरगोश उन्हें कहता है कि इस बात का फैसला एप्लेस करेंगे। वो सब लोग एलिस को लेकर एक ब्लू कैटरपिलर के पास आते हैं जो एलिस को वंडरलैंड का प्राचीन नक्शा दिखाता है, जिसके मुताबिक रेड क्वीन के सबसे खतरनाक राक्षस ड्रैगन को एलिस के हाथों ही शिकस्त मिलेगी, मगर उसे मारना इतना आसान नहीं होगा। सिर्फ उसे एक खास तलवार से ही मारा जा सकता है जो इस वक्त यहाँ की रानी रेड क्वीन के पास है। इस ड्रैगन की वजह से ही रेड क्वीन वंडरलैंड पर अपना कब्जा कर पाई है और अब वो सारे जानवरों को अपना गुलाम बनाकर उन पर अत्याचार करती है। ये सब सुनकर एलिस कहती है कि मैं वो एलिस नहीं हूँ जिसका तुम सबको इंतजार था। वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक खतरनाक जानवर उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, मगर एलिस वहीं पर रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये बस एक बुरा सपना है और सपने में उसे कोई नहीं मार सकता। मगर इससे पहले कि वो जानवर एलिस को मार पाता, वो छोटा चूहा अपनी तलवार से उस जानवर की आंख निकालकर वहाँ से भाग जाता है। वो जानवर दर्द से तड़पने लगता है। इसी दौरान एलिस भी वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर रेड क्वीन का खास गुलाम स्टीव आ जाता है। स्टीव को यहाँ पर वंडरलैंड का वही प्राचीन नक्शा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि साल के आखिरी दिन में रेड क्वीन का जो ड्रैगन है जिसका नाम जैकर वोकी है उसे एलिस मार देगी। स्टीव ये बात आकर रेड क्वीन को बताता है तो रेड क्वीन ये सुनकर अपने सिपाहियों को एलिस को ढूंढने भेजती है। रेड सेना के साथ यहाँ एक डॉग भी होता है जिसका नाम बियार्ड है। बियार्ड की पूरी फैमिली रेड क्वीन के कब्जे में है, इसीलिए मजबूरन उसे रेड क्वीन का साथ देना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एलिस जंगल में अकेली भटक रही होती है। तभी उसके पास एक अजीब सी दिखने वाली बिल्ली आती है। एलिस इस बिल्ली को भी अपने सपने में देख चुकी है, इसीलिए एलिस को अभी भी लगता है कि वो कोई सपना देख रही है। ये बिल्ली उड़ सकती है और गायब हो सकती है। वो बिल्ली एलिस को लेकर हेडर नाम के आदमी के पास आती है। हेडर एलिस को देखकर बहुत खुश होता है और एलेक्स से कहता है कि हम लोग तुम्हारा कई सालों से इंतजार कर रहे थे। एलिस उन्हें अपनी सच्चाई बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर रेड क्वीन
के सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर हैडर जल्दी से एलिस को एक चाय की केतली में छिपा देता है और उन्हें अपनी बातों में फंसाकर वहां से भगा देता है। मगर अब हैडर जानता है कि एलिस की जान को खतरा है, इसीलिए हैडर एलिस को अपनी हेड पर बिठाकर व्हाइट क्वीन के राज्य की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में एलिस हैडर से पूछती है कि यहाँ असल में हुआ क्या था और आप सब लोग मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। तो हैडर उसे बताता है कि आज से कई साल पहले मैं व्हाइट क्वीन के लिए काम करता था और वंडरलैंड में हर तरफ खुशहाली थी। मगर फिर एक दिन जाकर वोगी आया, जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। उसने इस पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया और इसी दौरान व्हाइट क्वीन के हाथ से वो तलवार भी छूट गई, जिससे उस ड्रैगन को मारा जा सकता था। तभी वो तलवार रेड क्वीन के खास गुलाम स्टीव ने उठा ली, जिसके बाद वंडरलैंड का ताज रेड क्वीन ने अपने सर पर पहन लिया और यहाँ के सभी इंसानों और जानवरों को अपना गुलाम बना लिया। तभी हैडर को एहसास होता है कि रेड क्वीन के सिपाही उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। तो हैडर एलिस को अपनी हेड पर बिठाकर उस हेड को नदी की दूसरी तरफ फेंक देता है और खुद गिरफ्तार हो जाता है। एलिस रात में उसी हेड के नीचे सोती है। अगली सुबह एलिस के पास बेयार्ड आता है, तो एलिस गुस्से से उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो बेयार्ड उसे बताता है कि मेरा पूरा परिवार रेड क्वीन के कब्जे में है, अगर मैं ऐसा ना करता तो वो मेरे पूरे परिवार को मार देती। अब एलिस बेयार्ड से कहती है कि मुझे रेड क्वीन के महल में ले चलो, क्योंकि मुझे हैडर को बचाना है। बेयार्ड एलिस को अपनी पीठ पर बिठाकर रेड क्वीन के महल के पास आ जाता है। एलिस एक दरार से होते हुए महल के अंदर आ जाती है, तो वो देखती है कि रेड क्वीन जानवरों से गोल्फ खेल रही है। तभी एलिस के पास एक व्हाइट खरगोश आता है, जो एलिस से पूछता है कि तुम कौन हो। एलिस उसे अपना नाम बताती है। एलिस का नाम सुनकर वो खरगोश बहुत खुश होता है। एलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास हाइट बढ़ाने वाला केक है। वो खरगोश एलिस को वो जादुई केक देता है, जिसे खाते ही एलिस की हाइट बढ़ने लगती है और रेड क्वीन उसे देख लेती है। रेड क्वीन उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो एलिस उसे अपना नाम अम बताती है और कहती है कि मैं अपने इलाके में सबसे लंबी लड़की हूँ, इसीलिए वहाँ के सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तो रेड क्वीन उसे कहती है कि मेरे महल में हर उस आदमी का स्वागत है जिसका सर बड़ा है। दरअसल रेड क्वीन का सर खुद बहुत बड़ा होता है। इसके बाद रेड क्वीन एलिस को उसके साइज के कपड़े पहनाती है और तभी यहाँ दरबार में हैडर को लाया जाता है। रेड क्वीन उससे एलिस के बारे में पूछती है, मगर हैडर कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ ही हैडर रेड क्वीन से कहता है कि मैं व्हाइट क्वीन के लिए हेड बनाता था, मैं तुम्हारे लिए एक हेड बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा बड़ा सा सर उसमें छिप सके और तुम और भी खूबसूरत दिखो। खूबसूरत दिखने के लालच में रेड क्वीन उसकी बात मान लेती है और अब हैडर रेड क्वीन के लिए हेड तैयार करने लगता है। तभी उसके पास एलिस आती है, जिसे देखकर हैडर इमोशनल हो जाता है। वो एलिस से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो एलिस उसे हिम्मत देती है। वो कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। तो हैडर उसे कहता है कि तुम उस व्हाइट खरगोश से मिलो, वो तुम्हें बता सकता है कि वो तिलस्मी तलवार कहाँ पर है, जिससे रेड क्वीन के ड्रैगन को मारा जा सकता है। एलिस ऐसा ही करती है और वो खरगोश एलिस के साथ एक गोडाउन के पास आ जाता है। एलिस देखती है कि उस गोडाउन के अंदर वही खतरनाक जानवर बंद है जो पहले भी एक बार एलिस को जख्मी कर चुका है। मगर इस बार एलिस उस चूहे से उस जानवर की आंख लेकर उसके पास आती है और उस जानवर को उसकी आंख दे देती है। आंख मिलने पर वो जानवर भी अब एलिस के साथ हो जाता है और अब एलिस उस जानवर के गले से चाबी निकालकर एक बॉक्स को खोलती है, जिसके अंदर वही तलवार होती है। एलिस उस तलवार को लेकर सीधी हैडर के पास आती है और उसके हाथों में बंधी जंजीरों को काटने लगती है। मगर तभी यहाँ पर स्टीव आ जाता है। तो हैडर एलिस से कहता है कि तुम जल्दी से इस तलवार को लेकर व्हाइट क्वीन के महल में जाओ। तभी वो चूहा यहाँ पर एलिस का असली नाम लेता है। तो स्टीव को पता चल जाता है कि यही लड़की एलिस है। वो रेड सेना को एलिस को पकड़ने भेजता है। एलिस जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाती है, मगर रेड सेना एलिस को चारों ओर से घेर लेती है और उसे पकड़ने वाली ही होती है कि तभी वो जानवर यहाँ पर आ जाता है और वो एलिस को अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में एलिस को बियार्ड मिलता है, जो एलिस को व्हाइट क्वीन के महल में ले आता है। एलिस वहाँ से सीधी व्हाइट क्वीन के पास आती है और वो तलवार व्हाइट क्वीन को दे देती है और अब व्हाइट क्वीन एलिस को उसकी असली हाइट में लाने के लिए उसे एक जादुई सिरप पिलाती है, जिसे पीते ही एलिस अपनी असली साइज में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम हैडर को देखते हैं, जो इस वक्त रेड क्वीन की जेल में बंद होता है। तभी हैडर के पास वो जादुई बिल्ली आती है, जो हैडर को बताती है कि कल सुबह रेड क्वीन तुम्हारी गर्दन उड़ाने वाली है, इसीलिए कल तुम्हारी हाइड मैं पहनना चाहूंगी। अगली सुबह हैडर को सबके सामने लाया जाता है। रेड क्वीन अपने जल्लाद को हैडर का सर कलम करने का हुक्म देती है और जल्लाद जैसे ही हैडर की गर्दन उड़ाने वाला होता है, तभी हैडर
हैडर अचानक कहीं गायब हो जाता है और उसकी हेड हवा में उड़ने लगती है और अगले ही पल हम हेड के अंदर उसी बिल्ली को देखते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि उस बिल्ली ने हैडर का रूप धारण कर लिया था। तभी हैडर रेड क्वीन के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे जितने भी आदमी हैं वो सब के सब धोखेबाज हैं। हैडर वहाँ मौजूद एक औरत का नकली कान निकालकर रेड क्वीन को दिखाता है। दरअसल वो सब लोग जानबूझकर बदसूरत बने रहते थे ताकि रेड क्वीन उनकी जान बख्श दे। इसके बाद हैडर वहाँ मौजूद लोगों को रेड क्वीन के खिलाफ भड़का देता है। वो कहता है कि अब हमें इस बड़े से सर वाली विच से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बचाने वाली इस वक्त व्हाइट क्वीन के महल में मौजूद है। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग बहुत खुश होते हैं। रेड क्वीन स्टीव को कहती है कि अपनी रेड सेना को तैयार करो, हम कल ही अपनी बहन व्हाइट क्वीन के किले पर हमला करेंगे। यहाँ हमें पता लगता है कि रेड क्वीन व्हाइट क्वीन की बहन है। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट क्वीन के महल में व्हाइट क्वीन और एलिस को देखते हैं। एलिस व्हाइट क्वीन से कहती है कि तुम इतनी ताकतवर हो तो तुम उस ड्रैगन को क्यों नहीं मारती। तो व्हाइट क्वीन उसे जवाब देती है कि मैंने कसम खाई है कि मैं किसी भी जानवर को नहीं मारूंगी। तभी व्हाइट क्वीन अपने सेथिस्कोप से देखती है कि हैडर और उसके साथी उसके महल की तरफ आ रहे हैं, यानी वो लोग रेड क्वीन की कैद को तोड़कर आ गए हैं। यहाँ एलिस बियार्ड को दिखाती है कि हैडर उसकी फैमिली को लेकर आ रहा है। बियार्ड अपनी फैमिली से मिलकर बहुत खुश होता है और आखिरकार साल का वो आखिरी दिन आ जाता है जब उस ड्रैगन को मारना था। यहाँ व्हाइट क्वीन उनसे पूछती है कि तुम में से वो कौन है जो उस ड्रैगन का सामना करेगा। यहाँ एक एक कर सब सामने आ जाते हैं। तभी वो चूहा वंडरलैंड का प्राचीन नक्शा खोलता है जिसके मुताबिक सिर्फ एलिस ही उस ड्रैगन को मार सकती है। एलिस ये देखकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि वो अपने सपने के अंदर है और जब वो जागेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसके सामने वो ब्लू कैटरपिलर आता है जो एलिस को समझाता है। वो एलिस को याद दिलाता है कि एलिस यहाँ पहले भी आ चुकी है मगर उस वक्त वो बहुत छोटी थी और अब एलिस को सब कुछ याद आ जाता है और वो समझ जाती है कि उसे जो कुछ भी सपनों में दिखता आया था असल में वो सपना नहीं बल्कि उसकी बचपन की यादें थी। और अब एलिस उस ड्रैगन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब तक रेड क्वीन भी अपनी सेना को लेकर वहां पहुंच जाती है और अब व्हाइट क्वीन और रेड क्वीन की सेना आमने सामने होती है। व्हाइट क्वीन अपनी बड़ी बहन को समझाती है कि मेरा ताज मुझे दे दो मगर रेड क्वीन उसकी बात नहीं सुनती और वो उस ड्रैगन को आवाज लगाती है। ड्रैगन रेड क्वीन की आवाज सुनते ही सालों से सोई नींद से जाग जाता है। इसके बाद एलिस और ड्रैगन में युद्ध शुरू हो जाता है। वो ड्रैगन एलिस पर भारी पड़ता है तो एलिस एक टूटे से किले के ऊपर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों सेना भी भिड़ जाती है और एक वक्त ऐसा आता है कि एलिस उस ड्रैगन की गर्दन उड़ा देती है और ड्रैगन का सर लुढ़कते हुए नीचे आता है जिसे देखकर रेड सेना अपने हथियार फेंक देती है और रेड क्वीन ये युद्ध हार जाती है और व्हाइट क्वीन को उसका ताज वापस मिल जाता है। व्हाइट क्वीन रेड क्वीन और स्टीव को वंडरलैंड से बाहर निकाल देती है। इसके बाद व्हाइट क्वीन एलिस को उस ड्रैगन का खून देती है और उसे कहती है कि इसे पीते ही तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। एलिस सबको अलविदा कहकर उस खून को पी लेती है और अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। हालांकि एलिस ने वंडरलैंड में कई दिन बिताए थे मगर उसकी इस दुनिया में अभी भी वही समय था। हिमेश अभी भी एलिस की हाँ या ना का इंतजार कर रहा था और एलिस आते ही हिमेश को शादी के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरे लिए ठीक नहीं हो। इसके बाद एलिस हिमेश के पिता से कहती है कि मैं आपके साथ अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ। दरअसल हिमेश के पिता एलिस के पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एलिस उसे बताती है कि मेरे पिताजी चाहते थे कि हम अपना बिजनेस चाइना तक फैलाएं और अगले दिन एलिस एक बड़े से जहाज में सवार होकर चाइना की तरफ जा रही होती है। तभी उसके कंधे पर एक तितली आकर बैठती है। एलिस समझ जाती है कि ये वही कैटरपिलर है जिसने वंडरलैंड में एलिस को सब कुछ याद दिलाया था और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।